अब मैं आपको ना बस मैं आप सभी को एक दो चीज बताना चाहता हूं कि आप मंथ कोड जो है याद कर लीजिए। मैं आपको बस एक तरीका बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि आप याद कर लीजिए नॉर्मल वर्ष के लिए अलग लीप वर्ष, किसी लीप वर्ष के लिए अलग कोड। तो आपको मैं ऐसा नहीं बोलने वाला, ठीक है। बाकी जगह ऐसा होता है कि किसी भी नॉर्मल वर्ष का जो है कोड जो है मंथ का अलग अलग होता है, किसी लीप वर्ष का अलग अलग कोड होता है। तो मैं आपको ऐसा नहीं बताने वाला, मैं बहुत ही सिंपल में बताता हूं। एक तरीका फॉलो करो और हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। और कुछ जो एक्सेप्शन केस होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पे मेरे साथ आप याद करना स्टार्ट करो कि जनवरी से लेकर फरवरी दिसंबर तक, ये ना मान के चलना कि ये टोटल मंथ जो है ना वो 12 है। ये टोटल मंथ जो है ना वो 12 महीने का है। तो 12 डिजिट का नंबर, जैसे कि +91 लिखते हो फिर 10 नंबर का रखते हो ना, तो ये आप समझ लेना कि आपके बॉयफ्रेंड का नंबर है या फिर आपके गर्लफ्रेंड का नंबर है, बस। और इतना समझना कि ये अगर तुमको याद है तो कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो क्या याद सर ये क्या है? तो जनवरी का कोड जैसे मैं लिखा हूं 6, जनवरी का कोड जैसे कि मैं लिखा हूं, क्या लिखा हूं? जनवरी का कोड लिखा हूं जैसे कि मैं 6 लिखा हूं, ठीक है। जनवरी का कोड जो लिखा हूं मैं 6 लिखा हूं, फरवरी का कोड लिखा हूं 2, और यहां पे मार्च का क्या लिखा हूं? 2 लिखा हूं। उसी तरीके से अप्रैल का कितना? 5 लिखा हूं। और यहां पे मई का कितना लिखा हूं? 0 लिखा हूं, ठीक है। और जून का कितना लिखा हूं? 3 लिखा हूं। और जुलाई का कितना? 5। और अगस्त का 1, और सितंबर का 4, और अक्टूबर का 6, नवंबर का 2, और दिसंबर का 4। ये है क्या सर? ये है क्या? तो आपको बस ये याद रखना है 622। बोलो मेरे साथ बोलिए आप, जहां भी है शर्माने का जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बोलेंगे 622। बोलिए 622, 503, 514, 624। यानी आपको ये याद रखना है 622, 503, 514, 624। मैं आपको याद करवा रहा हूं क्योंकि याद करना पड़ेगा, बिना याद के क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर से बोलेंगे आप लोग 622, 503, 514, 624। अब जो थोड़ा तरीका बताता हूं कि शुरू का 622, लास्ट का 624, ठीक है। ये याद रखना कि शुरू का 622 और लास्ट का 624, ठीक है। ये याद रहेगा 3, 622, 624, और इसके बीच में 2 बच्चा को डाल दो, 503 और 514। खल्लास। ये 600 वाला कोड, ये 624, और ये 503, ये 514। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बताओ ये आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? 622, 503, 514, 624, ऐसे याद रखना है। 622, 503, 514, 624 याद हो गया? तो अब देखिए यहां पे ये मैंने कोड लिख दिया आपको। अब जो है ऑड डे जो है यहां लिखा हुआ है 0 से लेकर 6 तक। पहले ही मैंने बताया था आपको कि ऑड डे जो होता है वो मैक्सिमम जो होता है वो 0 से 6 होता है। पहले आप ये बताइए कि याद हुआ कि नहीं हुआ? तो अब जो है ऑड डे जो होता है वो 0 से 6 होता है। ऑड डे जो होता है वो 0 से 6 होता है। आप सोच रहे होंगे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किसी भी संख्या का ऑड डे मैक्सिमम जो है 0 से 6 ही हो सकता है, क्योंकि अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ना 7 होगा, ना 7 ग्रेटर देन हो सकता, 7 के लेस देन होगा। तो यहां 0 से 6, 0 का मतलब क्या होता है? आप समझ लो कि आपका वीक जो है, सप्ताह जो है वो संडे से स्टार्ट हो रहा हो। आपका जो वीक है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी कि यहां संडे, यहां मंडे, यहां ट्यूसडे, यहां वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे का कोड जो हो गया ऑड डे वो 0 हो गया, मंडे का 1 हो गया, ट्यूसडे का 2 हो गया, वेडनेसडे का 3 हो गया, थर्सडे का 4 हो गया, फ्राइडे का 5 हो गया, सैटरडे का 6 हो गया। समझ में आया? तो ये पेज जो है यहां पे बोर्ड पे जो है, इसको आप लोग समझ में आया? आप सभी लोगों को समझ में आया? पहले हमें यह बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया? और यह भी कोड याद रखना, ये जो है ना इंपोर्टेंट है बाबा, इंपोर्टेंट है एकदम। याद नहीं रखोगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। तो आगे बढ़ूं मैं?
तो इस सभी को आपको याद रखना है, इस कोड को आपको याद रखना है। और ये चीज आपको अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चीज आपको समझ में आया। तो आपको बस याद रखना है 622, 503, 514, 624। ठीक है, तो चले आगे बढ़े, हम आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम लोग। आगे बढ़े, बताइए अब इसका काम क्या है, ये मैंने आपको बता रहा हूं। मैं अब इसका काम क्या है ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी बिल्कुल भी घबराओ मत, बिल्कुल भी घबराओ नहीं। अब जो है यहां पे जो लोग भी देख रहे हैं अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, यानी कि कौमा महीना कितना दिन और कौमा साल। ठीक है, यानी 96 में पैदा लिए हो तो कौन महीने में कौन सा दिन में, पहले आप ये बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि सर ये क्या बताने जा रहे हो आप। जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताओ कि आपका महीना कौन सा है, दिन कौन सा है और साल कौन सा है। चलिए, तो अब ना सेंचुरी कोड एक चीज याद रखना, सेंचुरी कोड ये क्या होता है सर? सेंचुरी कोड ये किस चिड़िया का नाम है? तो सेंचुरी कोड जो होता है ना, सेंचुरी कोड जो होता है आपको मैं बता रहा हूं कि 5310 याद रखना, 5310, और वो याद रखना 622, 503, 514, 624, 622, 503, 514, 624, 5310, 5310, 5310, 5310, 5310, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो 5310 क्या है? तो 5310 में आप 100 से स्टार्ट करना, 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400। तो आपको जो है मैक्सिमम 400 तक जाना है, फिर वो रिपीट होगा 500, 600, 700, 800, फिर 900, 1000, 11, 12, फिर 13, 1400, 1500, 1600, फिर 17, 18, 19, 20, 2000। ठीक है, तो ये क्या है सर? ये क्या है? ये जो है क्या है? ठीक है, तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि इस चीज को समझना, जो मैं बता रहा हूं कि ये 5310 जो है ना, 5310 जनरली जो है आपको याद रखना है सेंचुरी कोड, तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हाँ 5 मार्च 1996, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो सभी का मैं अभी बताता हूं। ठीक है, तो यहां 5310, तो ये चीज आप सोचना कि सर 5310 हमको याद रखना है, और 400 के बाद 500, 600, 700, 800, फिर 800 के बाद 900, 1000, 1100, 1200, ऐसे करके हर 400 वर्ष में क्या होता है, कैलेंडर जो होता है वो रिपीट करता है। मतलब सेंचुरी वर्ष जो होता है ना, हर 400 साल के बाद रिपीट करता है, इसलिए 400 के बाद ये 500, 600, 700, 800 ये रिपीट कर रहा है, फिर 800 से 900 ऐसे करके। ठीक है, तो बातों को समझे। अब जो है यहां पे मेरा एक फार्मूला लिखा हुआ है, यहां पे मेरा एक फार्मूला लिखा हुआ है, ऑड डे लिखा हुआ है, सेंचुरी कोड प्लस 10th प्लेस ऑफ ईयर, 10th प्लेस ऑफ ईयर भागा 4 मंथ कोड ऑफ डे। ठीक है, अब ये क्या है ये सुनना। तो सौरभ यादव जी डेट लिखे हैं अपना 17/4/2003। चलिए, ठीक है, चलो अब देखो जो बताने वाला हूं मैं। अब यहां पे मेरा ऑड डे का फॉर्मूला है, और मैं ना आपका सौरभ यादव जी का और मनोज का दोनों, और बाकी लोग का क्या निकलवाना नहीं है क्या? अभी हम जब पंडित जी बने हुए हैं तो निकाल लो भाई मेरे से। ठीक है, तो सौरभ यादव जी 17/4/2003 जो है आपका डेट ऑफ बर्थ है। सेंचुरी कोड जो है पहला लिखा हुआ है। अब सेंचुरी कोड यानी कि आप 2000 शताब्दी में जन्म लिए हैं, जैसे कि मनोज जो है 1900 में जन्म लिए हैं। ठीक है, तो उनका सेंचुरी कोड अलग रहेगा, सौरभ जी का अलग रहेगा। ठीक है, तो यहां 2003 है, 2000 कहां पे है? यहां पे, तो 2000 का सेंचुरी कोड कितना होगा? 0 होगा। यहां मैंने लिख दिया 0 प्लस 10th प्लेस ऑफ ईयर, 10th प्लेस ऑफ ईयर, तो यहां लिख दिया मैं 2003। तो आपको 10th प्लेस ही लिखना है, तो यहां पे आप इतना ही लिखोगे 03। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया 03। 10th प्लेस ऑफ ईयर भागा 4। ठीक है, यानी कि 03 भागा 4। उसके बाद मंथ कोड कैसे याद करोगे आप? तो मैंने आपको कैसे याद कराया था, 622, 503,
514, 624। ये मैंने आपको याद करवाया है, मैंने आपको याद करवाया है कि नहीं बताओ? करवाए हैं सर, बिल्कुल। तो अप्रैल जो होता है वो चौथा महीना होता है, ठीक है। तो चौथा महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी अप्रैल का जो होगा वो 5 होगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया 5, ठीक है। और फिर डे लिखा है, डे कौन सा है? 17 तारीख। तो देखिए यहां लिख दो 17। अब ना क्या करना, ध्यान देना, यहां 10th प्लेस ऑफ एयर भागा 4 लिखा है, यहां पे आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। और यहां डे जो लिखा है इसको भी आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। आप जितना इसको छोटा करो उतना आसान होगा। तो 17 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, 17 को आप लोग 7 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और देखिए ये 3 को भी आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, मगर एक चीज बताइए कि आप 3 को 7 से क्या डिवाइड करोगे? सर 7 से वो छोटी संख्या है तो उसको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका वो जरूरत नहीं है। और एक चीज ध्यान देना कि यहां पे आपको ना रिमाइंडर लिखना है, यहां पे आपको रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। और यहां पे क्या लिखना है? रिमाइंडर शेषफल। और यहां जब 10th प्लेस भागा 7 तो यहां पे भागफल लिखना है आपको, यानी कोशेंट जिसको बोलते हैं। तो यहां पे आपको रिमाइंडर यानी शेषफल और यहां भागफल, ठीक है। अब जो है ये क्या है और ये क्या है सर, ये बताओ। तो 10th प्लेस ऑफ एयर भागा जो 03 भागा 4 किए हम, 03 भागा 7 किए। तो 7 से तभी आप डिवाइड करो, 7 से तभी डिवाइड करो जब ये 7 से बड़ा हो। ये 03 तो सर ऑलरेडी 7 से छोटा है तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। 3 भागा 4 करो तो यहां कोसेंट लिखो, और ये 5 क्या है? अप्रैल का कोड। और ये 17 भागा 7 करें, 17 भागा 7 तभी करें जब यहां पे कोई दिन जो है 7 से बड़ा हो तो आप डिवाइड कर दो 7 से। समझ में आया बात अशोक, सौरभ जी? अब देखिए मैं आगे क्या करने वाला हूं, अब सुनना यहां पे। अब जैसे कि यहां 0 हो गया, अब प्लस ये 3 हो गया, चलो 3 लिखो। और यहां पे 0 ही होगा, ये 3 भागा 4 जो होगा ना वो 0 ही होगा, ठीक है। हमें किसी भी हालत में यहां भागफल लिखना है और यहां पे शेषफल लिखना है, तो शेषफल लिखने का जरूरत पड़ा ही नहीं इसमें, ठीक है। और यहां 5 और यहां पे आपको शेषफल लिखना है, ठीक है। तो 7 दूना 14 यानी कि रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। 7 दूना 14 यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा इसमें? r बराबर 3 आएगा। तो इसको जोड़ लो, 5 3 8 3 11, 11 ही होगा ना। 11 भागा 7 यानी सर r बराबर 4 आया। और r बराबर 4 का मतलब क्या? r बराबर 4 का मतलब क्या? 0 1 2 3। 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे और 4 का मतलब थर्सडे। तो सौरभ जी का जन्मदिन जो होगा वो गुरुवार को जो है आप पैदा लिए होंगे। अब आप बताइए कि ये करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट तो होगा ही किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी हालत में करेक्ट तो होगा ही। ये बताइए करेक्ट है सौरभ? थर्सडे सही है, बताओ। थर्सडे सही है, बताइए। गुरुवार सही है, गुरुवार सही है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो इस तरीके से आपको निकालना है। अब जो है मनोज का भी हम 5 मार्च 1996 लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ूं मैं, तो इनका जन्मदिन जो है गुरुवार को हुआ होगा, ठीक है। अब जो है यहां पे अब जो है किसका? मनोज का है 5 मार्च
5 मार्च 1996, ठीक है। तो 5 मार्च 1996, अब देखिए 5 महीना, 5वां तीसरा महीना और 1996, 1996, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 96 है तो यहां पे सेंचुरी कोड, अब देखो यहां चेंज होगा क्या, सेंचुरी कोड चेंज होगा। तो 5/3/1996 है ना, तो 1900 का कोड, 1900 का कोड क्या है, 1 है, तो यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे भी चेंज होगा, यहां पे भी चेंज होगा, ठीक है, और यहां पे भी चेंज होगा, और यहां पे भी चेंज होगा, ठीक है। और ये सब पूरा चेंज कर दो सर। चलो अब देखो, सुनना, अब जो है यहां पे सेंचुरी कोड जो है मनोज का 1900 का है, कितना कोड है, 1, तो यहां होगा 1, ठीक है। उसके बाद मार्च महीना है, मार्च महीना का क्या बोला था मैं, तीसरा महीना होता है 22, पहले महीना नहीं लिखना है, पहले जो है हमें यहां पे क्या लिखना है, 10th प्लेस ऑफ ईयर, तो 96, 96, तो 96/7 करेंगे यहां पे, ये ध्यान देना बात, क्यों, क्योंकि सर 7 से 96 बड़ा है, इसलिए हम छोटा करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 10th प्लेस ऑफ ईयर 96/4 करेंगे। उसके बाद महीना, महीना कौन सा है, मार्च, मार्च का कोड क्या है, 622 यानी 2, और उसके बाद कौन सा दिन है, 5, तो इसमें 7 से डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 तारीख है सर, 7 से डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब जो है यहां पे हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 7 को 96 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 13 7 91, 91 ही होगा ना, 14 7 98 तो होगा नहीं, तो 13 7 91, यहां पे हमें रिमाइंडर लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, तो यहां 5, और ये पूरा पूरा कट जाए वो लिखना है, तो 24 चौक 96 यानी 24 प्लस 2, और यहां पे क्या है, 2 है, 2 लिख दो, और यहां 5, तो जोड़िए इसको, 5 2 7, 24 7 31, 5 36 1 37, सही है एकदम, 37/7 कर दो, फिर 7 से फिर डिवाइड कर दो, 5 2 7, 24 7 31, 5 36 1 37। अब यहां पे r बराबर लिखना है आपको, यहां पे क्या लिखना है, r बराबर, तो r बराबर कितना, 7 5 35, तो r बराबर से 2 आएगा, तो r बराबर कितना आएगा, 7 5 35, तो r बराबर 2, r बराबर 2 का मतलब क्या होता है, r बराबर 2 का मतलब 0 का मतलब एक संडे, और 2 का मतलब मंडे, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, और 2 का मतलब ट्यूसडे, यानी कि मनोज का जो जन्मदिन होगा वो होगा मंगलवार को, ठीक है, यानी कि ट्यूसडे को। अब मनोज कंफर्म करके बताओ कि एकदम सही है ना, तुम जंप टू डेट मत मारना भाई, अपना जन्मदिन पता रहता है कि किसका कौन सा दिन पैदा हुआ है, इतना तो पता ही रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मनोज बताओ, क्लियर, ट्यूसडे आपका मनोज का ट्यूसडे होगा, ठीक है। मनोज का जो होगा यहां मनोज लिख दे रहा हूं मैं, यहां मनोज का लिख दे रहा हूं, चलो पिछले वाले में तो नाम छूट गया था मनोज का, ठीक है, ठीक है, सही है ना एकदम। अब आप ये सोच रहे होंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपका मंडे है, तो फिर से एक बार चेक करो, यहां पे एक बार चेक कर लीजिए, सेंचुरी कोड क्या है, 1 है, ठीक है, और 5/3/1996 है। अब देखो, और यहां पे जो है 96/7, 96/7, तो 13 7 91 5 आया, और 96/4 24 आया, और यहां पे 2 आया, 2 जो है आपका 622 2, और यहां पे 5 5 2 7 24 7 31,
ये बिल्कुल सही है मनोज, ठीक है। मंडे आपका नहीं होगा, ट्यूसडे ही होगा। आप चेक करना, अपने पापा से पूछना, या जंप टू डेट में जो है एक बार चेक कर लो ना, जंप टू डेट में आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। मैं जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक दो चीज देखो, यहां पे अगर कैलेंडर में जाओ तुम, तो आपका कैलेंडर कितना है, यहां पे कैलेंडर कितना है 5-3, गलत तो होगा नहीं पता है मुझे, ठीक है। तो आपका जो है ट्यूसडे है, करेक्ट, छोड़िए। अब सुनिएगा मेरी बातों को, तो यहां पे मनोज का जन्म जो है ट्यूसडे को रहा होगा, ठीक है। अब जो है एक चीज और बताता हूं, हाँ ठीक है, एक चीज और सुनना मेरी बातों को जो मैं बताना वाला हूं। सौरभ आप भी सुनना और मनोज आप भी सुनना, बाकी लोग भी सुनना। ये जो था मनोज का वो लीप वर्ष था, ठीक है। 1996 जो होता है वो लीप वर्ष होता है, ठीक है। 1996 जो होता है वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर सौरभ का भी नॉर्मल वर्ष था, मेरा लीप वर्ष था, कोई चेंजिंग नहीं आया सर इस फॉर्मूला में, कोई चेंजिंग नहीं आया ना। चेंजिंग तब आएगा जब मैं यहां पे लिख दूं, मान लो लिख दूं क्या 5/1/1996, ठीक है। किसी का भी जन्मदिन मान लीजिए, यहां मनोज का तो नहीं है, हटा दो। तो 5/1/1996, जब एक 5/1/1996 आएगा ना, तो इसमें हम क्या करेंगे पता है, कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे है वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस यहां पे सेंचुरी कोड तो एक ही होगा, 96/7 ही होगा, 96/4 ही होगा, और यहां पे जनवरी का कोड जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बता दे रहा हूं, इस चीज को याद रखना। और ये एक्सेप्शन केस नहीं है, एक्सेप्शन केस बिल्कुल भी नहीं है, बस समझना जो मैं बताने वाला हूं। और यहां 5 ही होगा, तो ये 1 96/7 5 और 96/4, और यहां पे 6 कर दीजिए आप, यहां पे क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए, ठीक है। और ये 5 ही रहेगा। तो अब इसको अगर हम जोड़ेंगे ना, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 5 11 24 11, सर 24 6 30 5 35 5 40 1 41 आया, यहां सर 41 आया, 41 आएगा, 41 24 6 30 6 36 5 41, 41/7, तो 7 5 35 6 r बराबर 6 आएगा। और ये भी जो है चेंज होगा। अब क्या चेंज होने वाला बता रहा हूं मैं, तो यहां पे 7 5 35 r बराबर सर 5 आया, यहां पे r बराबर क्या आया 7 5 35 6 आएगा, r बराबर 6 आया, ठीक है। r बराबर 6 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे सर इसका मतलब सैटरडे होता है। तो क्या ये सैटरडे होगा, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या ये सैटरडे होगा। सैटरडे जो होगा वो नहीं होगा। यहां पे मैं लाल कलर में मार दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, बस लाल कलर में, कि ये जो सैटरडे होगा ये गलत है, ठीक है। सैटरडे जो है वो गलत है, करेक्ट। तो अब इसमें क्या करना है सर, ये क्यों गलत हुआ। तो आपको बस एक चीज याद रखना है कि ये जो 5 तारीख है वो 29 तारीख से पहले है। ये जो है लीप वर्ष है, ये 1996 जो है वो लीप वर्ष है, ठीक है। और ये जो है ना 29 तारीख से पहले का दिन है, 29 फरवरी से पहले अगर दिन रहे और लीप वर्ष रहे तो हम क्या करते हैं, -1 करते हैं, और -1 का मतलब यहां फ्राइडे आंसर होगा इसका। यहां आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा, और ये मेरा हरा टिक में जाएगा और ये सही होगा। बातों को समझे। तो सैटरडे में हम 1 घटा देंगे,
सैटरडे में एक हम घटा देंगे और फ्राइडे हमारा आंसर होगा जो कि करेक्ट होगा। बातों को समझ में आया? सब लोग समझे कि नहीं समझे? समझ में आया ना? तो सैटरडे में हम क्या किए, एक घटाए और फ्राइडे। तो तभी करेंगे हम लोग, तभी हम लोग करेंगे जब कोई लीप वर्ष आएगा और 29 फरवरी से पहले 29 फरवरी आ गया, या फिर जैसे कि मनोज का जन्मदिन था लीप वर्ष में, मगर वो था 29 फरवरी के बाद, तो नो चेंज। सौरभ यादव में भी कोई चेंज नहीं हुआ, मगर यहां पे मैं डेट अगर 5/1/1996 चुना तो सर ये ना 5 तारीख जो है ना वो 29 फरवरी से पहले का दिन है, इसलिए यहां पे -1 किए हैं और ये आंसर आया फ्राइडे। ठीक है, बात को समझे? तो यहां पे आपका 3 केस, दो ही केस है। एक तो पहला केस कि सौरभ यादव का जैसे दिन था नॉर्मल वर्ष था, जैसे कि आपका मनोज का लीप वर्ष था, कोई चेंजिंग नहीं, मगर चेंजिंग तब होगा जब किसी का जन्मदिन जो होगा वो लीप वर्ष में होगा और 29 फरवरी से पहले का दिन होगा। 29 फरवरी अगर आएगा तो क्या होगा सर? तो कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे मनोज का निकाले हैं वैसे ही। क्यों? क्योंकि 29 फरवरी ऐड हो चुका है और 29 फरवरी ऐड होने के कारण जो है चेंजिंग नहीं होगा। समझ में आया? 29 फरवरी से अगर पहले का दिन होगा तो बिल्कुल हम 1 माइनस करेंगे। अब देखिए यहां पे बात को समझने की कोशिश करो कि आपको क्लियर हुआ। पहले ये बताओ, दूसरा पॉइंट कि यहां पे बहुत जगह सेंचुरी कोड जो है, ये ऑड डे जो है आपका लीप वर्ष के लिए अलग बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेंचुरी कोड जो है, लीप वर्ष कोड जो है ऑड डे अलग बताया जाता है नॉर्मल वर्ष के लिए, और लीप वर्ष के लिए अलग बताया जाता है। बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीका रहता है, मगर ये तरीका जो है आप मेरा फॉलो करिए, एक भी दिक्कत नहीं होगा। जरा सा भी क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन में गलती होने का संभावना रत्ती भर नहीं होगा, 0% डॉट होगा। तो क्लियर है ये चीज आपको?